हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल यूजीसी नेट एकेडमी साहित्य में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज से हम टॉपिक वाइज एमसीक्यू करेंगे, जिसमें कि आज का हमारा टॉपिक है साहित्य इतिहास लेखन परंपरा। और फ्रेंड्स, इसमें कुछ क्वेश्चंस मैं बोलूँ तो इतिहास दर्शन से भी कुछ मिल जाएंगे आपको इसमें। तो देखते सबसे पहले जो क्वेश्चंस है, हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे कि हिंदी में विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं प्रत्युत ग्रियर्सन है, यह कथन किसका है? तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं डॉक्टर नलिनी विलोचन शर्मा, डॉक्टर मैनेजर पांडे, डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त। यहाँ पे बताना है कौन सा होगा इसका आंसर। तो यहाँ पे जो आ जाएंगे फ्रेंड्स हमारे नलिनी विलोचन शर्मा जी का ये कथन है। वैसे तो सब कोई विधेयवादी पद्धति के प्रवर्तक जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को ही मानते हैं, लेकिन यहाँ पे नलिनी विलोचन शर्मा जी का ये आंसर सही है। ठीक है। और यहाँ पे हम थोड़ा सा बात करें नलिनी विलोचन शर्मा का जो इतिहास है, आप लोग को पता है कि साहित्य का इतिहास दर्शन। तो यहाँ पे नलिन जो है, नलिन एक मतलब कि आँख के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है ना। तो दर्शन दर्शन तो आँख से ही होता है, तो वैसे भी आप लोग जोड़ के याद रख सकते हैं कि साहित्य का इतिहास दर्शन इसका ग्रंथ है। ठीक है। फिर यहाँ पे बात करेंगे गणपति चंद्रगुप्त जी का, तो इसका हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। तो समझिए कि उस वक्त जब ये लिखा जा रहा था 1965 ईस्वी में, जब इन्होंने वैज्ञानिक इतिहास लिखा तो मतलब सबसे अलग लिखा ना, हटके। तो ऐसे करके इसको भी याद रख सकते हैं। और डॉक्टर नागेंद्र का तो कोई इतिहास ग्रंथ नहीं है, इन्होंने डॉक्टर हरदयाल के साथ मिलकर संपादन किया हिंदी साहित्य के इतिहास का। ठीक है। तो आगे फिर हम यहाँ पे देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में मिश्र बंधु विनोद के अतिरिक्त सामग्री सहयोग के लिए कौन कौन से ग्रंथ लिए हैं। मतलब कि इन्होंने तो मिश्र बंधु विनोद को आधार तो बनाया ही अपने इतिहास ग्रंथ लेखन में, उसके अलावा और कौन कौन से ग्रंथ को लिए हैं। तो यहाँ पे बताना हिंदी गोविंद रत्नमाला, फिर यहाँ पे कविता कुमुदी, ब्रज माधुरी सार, इनमें से सभी। तो कौन सा सही होगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। मिश्र बंधु के अलावा भी इन्होंने इन सारे ग्रंथ से हम बोल सकते हैं कि सामग्री को लिया है। तो यहाँ पे हिंदी गोविंद रत्नमाला ये जो है बाबू श्याम सुंदर दास का है। कविता कुमुदी अगर इसकी हम बात करें तो ये राम नरेश त्रिपाठी का है। और ब्रज माधुरी सार वियोगी हरि जी का है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, 3 नंबर क्वेश्चन है कि कवि का काम यदि दुनिया में ईश्वर के कामों को नियोजित ठहराना है, तो साहित्य के इतिहासकार का काम है कवि के कर्मों को साहित्य इतिहास की विकास प्रक्रिया में नियोजित दिखा सकना। कथन है किस विद्वान का, यहाँ पे ये बताना है। ठीक है। पहला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, फिर है राम स्वरूप चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा। तो तीसरे नंबर का क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा, ये कथन किसका है? राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का। अगला क्वेश्चन है हमारा 4 कि हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम हिंदी साहित्य इतिहास संबंधित ग्रंथ है कौन सा, ये बताना है। तो यहाँ पे आ जाएंगे भाषा काव्य संग्रह शिव सिंह सरोज, और यहाँ पे फिर आ जाएंगे मिश्र बंधु, और हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा होगा? चौथा नंबर का क्वेश्चन का आंसर जो हमारा होगा तो यहाँ पे हो जाएगा भाषा काव्य संग्रह। हाँ, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के आ सकते हैं कि ये शिव सिंह सेंगर, हाँ, अगर जहाँ पे भाषा काव्य संग्रह नहीं रहे, ये ग्रंथ है डॉक्टर महेश दत्त शुक्ल जी का, 1873 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ है। अगर ये वहाँ पे नहीं रहता है तब आप शिव सिंह सेंगर के साथ जा सकते हैं। ऐसे सब के टाइप के क्वेश्चंस जो होता है वो हमारे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखा जाता है कि कौन सा सही होगा। ठीक है। अगला हम फिर देखेंगे, यहाँ पे इसके बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा कि शिव सिंह सरोज जो है शिव सिंह सेंगर का है, मिश्र बंधु विनोद जो है मिश्र बंधुओं का है, जो 3 भाइयों ने मिलकर लिखा है। और फिर यहाँ पे हिंदी साहित्य का इतिहास, ये तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, जो कि हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया है। इनके यहाँ पे 3 भाई हैं, आप लोग को पता होगा कि श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, और एक शायद फ्रेंड्स मैंने लिखी नहीं है इसीलिए मैं भूल रही हूँ, गणेश बिहारी। हाँ, गणेश बिहारी आ जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने
अपने से पहले लिखे गए इतिहास ग्रंथों को कवि वृत्त संग्रह कहा और सत्य जोड़े को चुने। यानी कि इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल से जो पहले इतिहास ग्रंथ लिखा था, इन्होंने उसको कवि वृत्त संग्रह कहा। तो कवि वृत्त संग्रह में और क्या क्या नाम जोड़कर कहा, उनमें से क्या असत्य जोड़ा है उसको चुनने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। तो शिव सिंह सरोज को इन्होंने क्या कहा, कवियों की रचना संग्रह, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दे हिंदुस्तान को क्या कहा, बड़ा वृत्त संग्रह। सी है हमारा मिश्र बंधु को क्या कहा, प्रकांड कवि वृत्त संग्रह। तो यहाँ पे बोल रहा है कौन सा असत्य है, 5वां नंबर हमारा बता रहा है। तो इसका जो हो जाएगा हमारा ए नंबर, क्योंकि यहाँ पे इनको कवियों की रचना संग्रह नहीं कहा है, शिव सिंह सरोज को इन्होंने कवि वृत्त संग्रह कहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा प्रतिपादित ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन करने का एक सार्थक प्रयास किस ग्रंथ में किया गया है। तो यहाँ पे बताना है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास में, या फिर हिंदी साहित्य की भूमिका में, या फिर हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में, या फिर हिंदी साहित्य का आदिकाल में। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, जो कि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी का है। 1965 ईस्वी में इनका मतलब प्रकाशन हुआ है। और संवेदना का बात करेंगे यहाँ पे, तो ये राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का है 1886 ईस्वी में। और हिंदी साहित्य की भूमिका ये तो पता होगा आप लोगों को, हजारी प्रसाद द्विवेदी का 40 में आ जाता है। और यहाँ पे हिंदी साहित्य का आदिकाल ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। कहीं कहीं इनका प्रकाशन 53 भी मिलता है, कहीं कहीं 52 भी मिलता है, 1900। ठीक है, 7वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, किस काल विस्तार को लेकर यों ही पूर्व और उत्तर नाम देकर दो हिस्से कर डालना ऐतिहासिक विभाग नहीं कहला सकता है। यह कथन किसका, यहाँ पे बताना चाहे रामचंद्र शुक्ल का, एचपीडी मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी का, नामवर सिंह का, इनमें से कोई नहीं। तो मतलब कि यों ही काल विभाजन कर देना उत्तर पूर्व। तो अभी ये भी आप सोच सकते हैं कि कौन इस तरह उत्तर पूर्व दे के नाम दिया है, किसके बारे में बोला जा रहा है, किसने बोला है। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है, किसके बारे में, मिश्र बंधुओं ने दिया है ना, तो उसके बारे में। ठीक है, अगला हम यहाँ पे देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस इतिहास ग्रंथ में पहली बार भाषा के आधार पर क्षेत्र निर्धारण किए गए हैं। किस इतिहास ग्रंथ में, हिंदी साहित्य का इतिहास, द मॉडर्न वर्निकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में, और यहाँ पे शिव सिंह सरोज में, फिर यहाँ पे मिश्र बंधु विनोद में। तो किस में किया गया, 8 नंबर का क्वेश्चन का आंसर जो हमारा होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ये द मॉडर्न वर्निकुलर लिटरेचर ऑफ, यहाँ पे होगा सॉरी फ्रेंड, नॉर्थ हिंदुस्तान। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बी नंबर क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आप लोगों को पता होगा कि हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, इसके बारे में तो नहीं ही बताने, तो आप लोगों को पता ही होगा। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, साहित्यिक पुनरुत्थान की लहर से प्रभावित प्रशंसनीय ग्रंथ माना मिश्र बंधु विनोद के बारे में, यानी किसको माना है। अगर ऐसे पूछा जाए कि ये किस ग्रंथ के बारे में कहा जा रहा है, तो वहाँ पे मिश्र बंधु विनोद आ जाएगा। के बारे में किस विद्वान का कथन है, यहाँ पे बताना चाहे रामचंद्र शुक्ल, राम स्वरूप चतुर्वेदी, नामवर सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है किसके बारे में कहा है, यहाँ पे मतलब सॉरी फ्रेंड, ये मिश्र बंधु विनोद के बारे में किस विद्वान ने कहा है। तो किसने कहा है, यहाँ पे 9 नंबर का क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा नामवर सिंह। अगला हम देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा, इस्तवार द लॉ लित्वेत्रु एंदुवी एंदुस्तानी का हिंदी अनुवाद किसने किया है। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त, नलिल विलोचन शर्मा, लक्ष्मी सागर वाशनोई, इनमें से कोई नहीं। किसने किया है आप लोग को बताना है। तो यहाँ पे इनका जो है सी नंबर हो जाएगा, लक्ष्मी सागर वाशनोई। अगर आप लोगों को भी इसको याद करने में अगर मतलब कन्फ्यूजन होता है, तो मैं यहाँ पे एक ट्रिक देना चाहूँगी। इस्तवार को आप लोग इतवार बना लीजिए, यानी कि रविवार को हम लोगों के जो मतलब अंगिका वाले लैंग्वेज में इतवार बोला जाता है। ठीक है, तो वहाँ से आप मतलब कि समझ लीजिए कि संडे सॉरी फ्रेंड रविवार को फ्री रहते हैं, तभी तो ताश खेलते हैं ना। ठीक है, तो ये ताशी का जो ग्रंथ हो जाएगा, गारसा द ताशी का, तो वो जिसके पास रविवार को, जिसके पास, मैं यहाँ कुछ एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रही हूँ, यहाँ पे मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो यहाँ पे लक्ष्मी सागर वाशनोई होंगे, यानी कि ताश वही खेलेंगे जिसके पास लक्ष्मी होगा।
ठीक है, जिसके पास पैसा होगा। तो यहाँ पे जो ताशी का हो जाएगा ग्रंथ का अनुवाद कौन, लक्ष्मी, लक्ष्मी से हो जाएगा पैसा हमारा। तो यहाँ पे मैं यही एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रही थी। 11 नंबर क्वेश्चन जो हो जाएगा हमारा, साहित्य इतिहास का प्रस्थान बिंदु माना जाता है किस इतिहास ग्रंथ से। तो यहाँ पे दिया हुआ है स्टुअर्ट द लॉ लिथवेत्रु एंदवे हिंदुस्तानी शिव सिंह सरोज, या फिर हिंदी साहित्य का इतिहास द मॉडर्न वर्निकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो किससे हिंदी साहित्य का प्रस्थान बिंदु माना जाता है। तो 11 नंबर का क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा हमारा शिव सिंह सरोज से माना जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। यहाँ इन सब ग्रंथ के बारे में तो आप लोग को पता ही होगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम कि हिंदी गोविंद रत्नमाला इतिहास ग्रंथ है किसका, यहाँ बताना है। राम स्वरूप चतुर्वेदी का, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, नंद दुलारे वाजपेयी, इनमें से कोई नहीं। 12 नंबर का जो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे हो जाएगा बी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। ये हिंदी गोविंद रत्नमाल जो है ये 2 भागों में है। पहले भाग का प्रकाशन जो है वो 1907 में हुआ है और द्वितीय भाग का प्रकाशन जो है 1914 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, राम स्वरूप चतुर्वेदी का संवेदना और विकास आप लोग को पता ही होगा। यहाँ 20वीं सदी वाला नंद दुलारे वाजपेयी जी का है, ये भी आप लोग को पता होगा। इसीलिए मैं यहाँ ज़्यादा ऑप्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत आसान सा टॉपिक है। गार्षा दत्ताशी के इतिहास में हिंदी के कितने कवि सम्मिलित हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। 62, 72, 91, 52। तो कितने कवि यहाँ पे सम्मिलित हैं। 13 नंबर का जो आंसर हो जाएगा हमारा बी। तो यहाँ पे कितने सम्मिलित हैं, 72 कवि सम्मिलित किए गए हैं। ठीक है, आगे अगर हम देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि मौलवी करीमुद्दीन के अपने इतिहास ग्रंथ में कुल कितने कवियों को रखा है, कुल कितने कवियों को रखा है ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो 1004, 1050, 5000 या फिर इनमें से कोई नहीं। 14 नंबर का आंसर जो हो जाएगा 1004 कवि टोटल है, और जिसमें हम बात करेंगे 62 जो है इसमें हिंदी के कवि रखे गए हैं। ठीक है, अगर हम मिश्र बंधु विनोद, और यहाँ पे ये 5000 की बात जो हो रही है ये मतलब कि लगभग मिश्र बंधु विनोद में लगभग 5000 कवियों की गिनती की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि मिश्र बंधु विनोद के चतुर्थ भाग का प्रकाशन कब हुआ ये बताना है। 13 में, 30 में, 34 में, 38 में। तो चौथे भाग का प्रकाशन जो हुआ है तो हुआ है 1934 ईस्वी में। प्रथम 3 भाग का प्रकाशन जो है 1913 ईस्वी में हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इतिहास लेखन परंपरा से मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लेने की कोशिश की। और मैं यहाँ पे बात करूँ लेखन परंपरा से जो बनने वाले क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि कौन सा ग्रंथ किसने लिखा है, ये सब तो हर किसी को रटा हुआ ही रहता है, इसीलिए मैंने उसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के एग्जाम के लिए यूजफुल रहेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो काल विभाजन रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।